बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट हैं और जो पिछले 24 घंटे में डेवलपमेंट हुई हैं उन पे बात कर लेते हैं। तीन चार किस्म की मेजर जो हैं वो डेवलपमेंट हैं। अब मैं उनसे आपको डॉट कनेक्टेड करके थोड़ा सा एक मुवाजना कर लेते हैं हालात का कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो 9 जजेस पे मुश्तमिल एक बेंच बना था वो एक तरह से टूट गया और नया बेंच जो है वो 4-5 जो बाकी बचे हुए मेंबरान थे उन पे मुश्तमिल है और समात जारी है। समात में चीफ जस्टिस साहब ने अंदिया दे दिया है कि कल की डेट में वो इंशाल्लाह जो भी है वो कंक्लूजन उनको जोड़ लेंगे और हम किसी नतीजे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि टाइम की बार बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये बोला है कि उनके पास टाइम की कमी है और हमको ये चीज़ इसको फ़ौरन से पहले जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है या इसका तजिया ले लेना है। अच्छा, बात वहाँ पे क्या है, वहाँ पे देखें जो तरीक़ाकार है कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है। अब सबसे पहले तो गवर्नर साहब पे बात गई। गवर्नर साहब ने बोला मैंने तो असम्बलियाँ नहीं तहलील की है, मैं तो आपको डेट नहीं दे सकता, इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे सकता। तो दूसरी डेट कौन दे सकता है? दूसरी डेट सदर मुमलिकत दे सकते हैं। अच्छा, इस जो वो जो 57 का 2 है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। अब उस पर 2 बातें मज़ीद ऐड हो जाती हैं। अब ये ज़िमनी इलेक्शन जो होता है ना उसकी डेट तो चीफ इलेक्शन कमीशन दे सकता है, लेकिन जो जनरल इलेक्शन होता है जिसको ये आम इंतखाबात बोल लें, अब ये आम इंतखाबात नहीं है, ये 2 असम्बलियाँ तहलील की गई हैं। अच्छा, यहाँ पे एक वैलिड क्वेश्चन है कि जब असम्बलियाँ तहलील की गई हैं, ठीक है, उनके बाद नया इलेक्शन होगा वो 5 साल के लिए होगा। तो ये आ गए जनरल इलेक्शन की उसमें। अब वो जनरल इलेक्शन को आप 2 नज़रियों में देख सकते हैं, या तो वफाकी जनरल असम्बली या फिर ये भी सूबाई असम्बलियाँ हैं, तो इनकी भी आम इंतखाबात की वो एक समझ लें कि इसको कॉल किया जाएगा और इसकी अगर गवर्नर नहीं देता तो दूसरी सदर देगा। जैसा कि आज एक सवाल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में उनसे पूछा गया कि 2013 का इलेक्शन और 2018 का इलेक्शन उनकी डेट किसने दी थी? तो वहाँ पे सीधा जवाब आ गया कि सदर मुमलिकत ने दी। तो ये चीज़ तो क्लियर होती भी नज़र आ रही है कि ये सदर मुमलिकत ने दी। अब दूसरा जो कल जिस बात पे ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि ये आम इंतखाबात हैं या ज़िमनी इंतखाबात हैं। ये आम इंतखाबात हैं। ज़िमनी तो वो होगा कि 1-2 सीटें, यहाँ तो पूरी असम्बली तहलील हुई है ना और ख़ुद की गई है तहलील। अब गवर्नर साहब इसकी क्यों नहीं दे रहे? गवर्नर साहब नहीं दे रहे। गवर्नर साहब को 21 दिन का टाइम दिया गया पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, वो हाजिर भी नहीं हुए और उन्होंने डेट भी नहीं दी। तो फिर तो आइनी जो सरबराह है वो रह जाते हैं हमारे सदर मुमलिकत साहब। तो सदर मुमलिकत ने तो ऑलरेडी डेट दे चुके हैं, वो 9 अप्रैल की दे चुके हैं वो डेट। और 9 अप्रैल के मैं पहले भी आपको एक उसमें बता चुका हूँ कि वो बहुत क्लियरली है। अब कल का या ज़्यादा से ज़्यादा बहुत उम्मीद है कि ये मामला कल ही की हद में डील हो जाएगा। कल ये मामलात निमट जाएंगे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा बुध के दिन तक चला जाएगा, लेकिन इलेक्शन की डेट हमें मिल जाएगी। उसके बाद जो है वो फिर मज़ीद उसके ऊपर जो डिस्कशन होती है वो होती है। लेकिन उम्मीद मुझे ये है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कि जो हमें कोर्ट की तरफ से जो डेट मिलनी है वो अब इलेक्शन की डेट मिलनी है और उसको एक तरीके से वो वैलिडेट भी हो जाएगा, क्योंकि 57 का जो आर्टिकल है वो मैंने पढ़ा है और उसका जो क्लॉज 2 है वो भी मैंने पढ़ा है। वहाँ सदर मुमलिकत का नाम नहीं है, लेकिन आप पिछले अगर आपका नहीं नज़र आ रहा तो आप पिछले उठा के देख लेते हैं, तो पिछली 2 डेटें तो आपके सामने आ गई कि दी सदर मुमलिकत ने। लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा इशू आ जाएगा सूबाई का, तो सूबाई का भी कल क्लियर हो जाएगा ये मामला भी। तो ये तो हो गई यहाँ पे। अब सुप्रीम कोर्ट तो हमारा जो अदालतें हैं वो इलेक्शन की तरफ दे रही हैं और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी इलेक्शन की तरफ ही मांग रहे हैं। अवाम का जो रुख है, अवाम का रुख पे भी अभी मैं बात करता हूँ मज़ीद थोड़ी सी आगे चल के। अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा जो है वो साहिवाल के एक वर्कर कन्वेंशन में खड़े होकर बोलती हैं इलेक्शन होगा, ज़रूर होगा, लेकिन इंसाफ के बाद।
ये वर्डिंग हमें वो 90s के दौर में वापस ले जाती हैं, क्योंकि जब भी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गई या नवाज शरीफ की हुकूमत गई तो उसके बाद यही हुआ कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। अब उसमें नया वर्ड इंसाफ का दे दिया गया है। अच्छा, इंसाफ वो भी किसके साथ होना है? इंसाफ होना है जी नवाज शरीफ साहब के साथ। नवाज शरीफ जो कि आप समझ लें कि उनको वो एक तरह से गिल्टी हैं अदालतों की तरफ से, अगर इंसाफ का नाम लिया जाए तो वो अदालतों में मुजरिम बन चुके हैं। मुजरिम इसलिए कि उनको सज़ा याफ्ता हैं वो, और वो मुल्क से इलाज की नीयत से या इलाज का वो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दे के गए हुए बाहर। अब वो हम लोग पहले उनमें अपना एक असेसमेंट देते थे कि इनकी ख्वाहिशें ये हैं कि नवाज शरीफ को साफ़ सुथरा करके यहाँ लाया जाए, उनकी नाअहली को हटाई जाए, और इमरान खान साहब को जो जिनके ऊपर कोई करप्शन के केसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको जो है उनके ऊपर केसेस ला दी जाएँ और उनको किसी तरीके से नाअहल किया जाए और उनको जेल के अंदर डाला जाए। आज उन्होंने अपने मुंह से इस चीज़ का इकरार कर लिया कि ये उनकी छोटी सी नन्ही सी ख्वाहिश है। अब पूरी हो ना हो ये अल्लाह बेहतर जानता है। पूरी अगर करवानी है तो फिर ज़बरदस्ती करवा सकते हैं, क्योंकि 10 महीने 11 महीने में इनके जो चचा हजूर हैं उन्होंने पूरी कोशिश की होगी, जहाँ वो तौहीन अदालत, तौहीन मज़हब, तौहीन बिलावल, तौहीन IMF, तौहीन तोशाखाना, तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन जो जो तौहीन आई गई वो सब लगाई गई हैं उन पे, सिवाय करप्शन के। करप्शन का उन पे के ऊपर कोई नहीं लगा। ढूंढ रहे होंगे, बहुत कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है। आज भी जो एक गिरफ्तारी हुई है उसमें भी आप देख लें कि उनके ऊपर भी कोई करप्शन का केस नहीं है, हालांकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो नहीं है, लेकिन उस पर भी बात करते हैं आगे चल के थोड़ा सा। अब ये हो गया दूसरा रुख मरीम नवाज़ का। अदालतें इलेक्शन की तरफ जा रही हैं, आइन हमें इलेक्शन का दर्ज दे रहे हैं कि 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होना है, और उसमें भी काफ़ी चीज़ें जो है वो एक तरह से उनका गहराई हो चुकी हैं, या उनका एक तरह से दानिस्ता वो हो चुका है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अपने अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो उसके बाद निगरां हुकूमत बनाने से पहले आपको इलेक्शन की डेट देनी होती है, उसके बाद आप निगरां हुकूमत बना सकते हैं, उससे पहले नहीं बना सकते। लेकिन फिर भी ये हो गया तो वो एक कहते हैं कि पुल के नीचे से पानी गुजर गया तो गुजर गया, लेकिन अब मज़ीद तो मुतहम्मिल नहीं हो सकते ना, मज़ीद तो आप इलेक्शन की डेट को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब आपकी ख्वाहिशें बड़ी हैं कि आप उससे पहले पहले जो है वो नवाज शरीफ को लेके आए पाकिस्तान में, उन पे केसेस साफ़ करवाएं, उनके ऊपर से जो गंद है वो साफ़ करवाएं, और उसके ऊपर नाअहली का बोर्ड हटाएं, उनको इलेक्शन में लड़ने दिया जाए, उससे पहले इमरान खान साहब को गिल्टी किया जाए अदालतों से। ये तो ख्वाहिश है ना आपकी, उनको अदालत जेल में डाला जाए और उनको जो है वो सब कुछ किया जाए, लेकिन इसमें टाइम बताएगा कि क्या होता है आगे चल के। अब ये हो गई मरीम नवाज़ साहिबा की ख्वाहिश। अब एक है अवाम की ख्वाहिश भी, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बोलता हूँ कि ये मुल्क पाकिस्तान जो है वो अल्लाह के बाद इसके जो हाकिम है वो है अवाम, वो है पाकिस्तान की अवाम। अब पाकिस्तान की अवाम क्या चाहती है? उन्होंने ये कल जो राजनपुर में इलेक्शन हुआ वहाँ पे अवाम ने क्लियरली एक इंडिकेशन दे दिया अपना, एक राय दे दी अपनी, रेफरेंडम दे दिया अपना। क्योंकि इलेक्शन जो भी होता है वो ज़िमनी इलेक्शन तो वो होता है कि एक तरह से कि वो उसमें 10% 20% बड़ी मुश्किल से एक टर्न अराउंड हो जाता है। यहाँ पे तो 47% टर्न अराउंड रहा। उसके बाद आपका जनरल इलेक्शन 2018 में मैंने उठा के देखा है, वहाँ पे 80,000 की लीड से जीती थी PTI। 80,000 लीड नहीं, 80,000 टोटल वोट लिए थे उन्होंने। यहाँ पे तो 90,000 क्रॉस कर गए ज़िमनी में, और लीड दिए 35,000 की, और वो भी इन हालात में, जिन हालात में इलेक्शन कमीशन से लड़ना है आपने, इंतज़ामिया आपके अगेंस्ट हुई हुई है, आपके हुकूमत अगेंस्ट हुई हुई है, आपके ऊपर पर्चे कट रहे हैं, आपको इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जा रही, हर तरफ से मारा जा रहा है। और दूसरा, आवाम को पता है कि ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेके छोड़ देनी है, उन्होंने असम्बलियों में नहीं जाना है। उसके बावजूद इतनी वो बड़ी तादाद में लोग निकले और उन्होंने वोट कास्ट किया है। अब बाज़ हल्के बहुत बता रहे हैं कि ये भी सीट तो उनके वालिद की थी, उनके आबाई सीट थी, और ये थी वो थी। बिल्कुल मानते हैं,
लेकिन ज़मीनी इलेक्शन में इतना बड़ा टर्न अराउंड नहीं होता है, इतना लोगों में गुस्सा नहीं होता है कि वो उन्होंने 47% तक वोट कास्ट किया हो और वो भी ये पता हो कि ये बंदा जाके सीट छोड़ देगा। है पंजाब की सियासत को मैं बेहतर तौर पे जानता हूँ। पंजाब की सियासत जो है वो जो हुकूमत में आने वाले होते हैं ना, उन्हीं को वोट मिलता है, उन्हीं को वोट देते हैं पंजाब के लोग। पंजाब के लोग जो है ना वो हुकूमत के साथ चलते हैं, एक तरह से कह लें आप। तो हुकूमत में इस वक्त कौन है? हुकूमत में तो PMLN है, उनके खिलाफ वोट पड़े। ठीक है, 35,000 की लीड से मारा है उन्होंने, बहुत बड़ी लीड थी। और ये अगर इनको सही कंपेन करने दी जाती या ये इंतज़ामी इतना वो ना होता तो ये 50 से 60,000 की लीड होती। अच्छा, अब वो मरीम नवाज साहिबा ये भी दोहरा रही हैं कि वो 2 रुपए किलो आटा, 2 रुपए किलो 2 रुपए की रोटी मिलती थी मेरे वालिद के दौर में, 35 रुपए किलो चीनी मिलती थी। और ये वो हालात मैम 90 से बाहर निकल आए। मैं एक तो बार बार PMLN को बोलता हूँ कि वो 90 की दहाई से बाहर निकले। दूसरा, आज की आवाम बहुत एजुकेटेड है, वो इतनी गई गुजरी नहीं है कि आपने इंटरनेट बना के उनको दे दिया, वो कल बोलेंगे कि बल्ब भी आपको बना के दे दिया। नवाज शरीफ ने इंटरनेट नहीं दिया, इंटरनेट आया था, इंटरनेट पूरे दुनिया में आया था और दुनिया को उससे मुस्तफ़ीद हुआ है। वहाँ पे जहाँ पे इंडिया ने जब ये बिछाया जा रहा था समंदर के अंदर लाइनें, तो इंडिया से जब पूछा गया तो इंडिया ने 5 से 6 लाइनें मांग ली उसकी। ठीक है, बल्कि उससे भी ज़्यादा तादाद है, मैं फिर भी रीचेक कर लूँगा। और पाकिस्तान से जब उन्होंने पूछा कि आपको कितनी लाइनें चाहिए, तो इन्होंने 2 लाइनें ली। जो समंदर के अंदर से इंटरनेट पाकिस्तान को मिल रहा है वो 2 लाइनों पे है। एक लाइन डैमेज हो जाए तो एक इमरजेंसी के लिए रखी हुई, इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि जो देना चाहिए था, जिस तरह से स्पीड बढ़ रही है या जिस तरह से पूरी दुनिया ट्रांसफ़र हो रही है इंटरनेट के ऊपर, तो उसके ऊपर तो आपको 5 से 6 लाइनें लेनी चाहिए थी। अब ये हो गए 3 वर्जन। अब आते हैं जी चौथे वर्जन के ऊपर। चौथा वर्जन है अमजद शोएब साहब की गिरफ्तारी। रिटायर्ड जनरल शोएब अमजद शोएब साहब की गिरफ्तारी, जो कि इनकी बौखलाहट का ये जो हुकूमत है एक तरह से शिकार हुई हुई है। ये जब भी कहीं पे PTI को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं पे एज मिलता है, उसके वेरी नेक्स्ट डे गिरफ्तारी हो जाती है। आप जिस तरह से हाई कोर्ट में लोग निकले हैं इमरान खान साहब की हाज़िरी के ऊपर, उसके वेरी नेक्स्ट डे फवाद चौधरी साहब के ऊपर हो गया काम, बल्कि उससे पहले हुआ था शायद, या उसके दूसरे दिन कोई ना कोई ये कार्रवाई डाल देते हैं। अब राजनपुर का जो इलेक्शन हारी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस बुरी तरीके से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप कह लें कि यहाँ अगर 10 इनके मुखालिफ जो कैंडिडेट थे ना, उन सब के वोट मिला के आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बराबर कर लें तो फिर भी कम बनते हैं, फिर भी 10,000 की लीड और है उनकी। तो और उसके बाद जो है, आप अल्लाह भला करे कि ये जो राजनपुर का एक वाक़या हुआ था उसको दबाने के लिए अमजद शोएब साहब की गिरफ्तारी का आज कर दिया। अमजद शोएब साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो एक बहुत मैं कहता हूँ कि इंतहाई में पॉलिटिकल एक तरह से उनकी आप मुखालफत कर सकते हैं, उनके नज़रिए से, उनकी बातचीत से, उनके पॉइंट से आप मुखालफत कर सकते हैं। लेकिन वो आप बहैसियत पाकिस्तानी वो बहुत अच्छे पाकिस्तानी हैं मेरी नज़र में, मुहिब वतन है। उन्होंने 80 साल जो है अपना फ़ौज को अपना टाइम दिया। उसके बाद जब रिटायर्ड हो गए तब भी वो फ़ौज को अपना तज्जिया भी देते रहे, पॉइंट ऑफ व्यू भी देते रहे, और इस वक्त भी वो जो है अपना जो वेटेरियन है उनके सरबराह भी हैं, वेटरन की सरबराह हैं। अच्छा, दूसरे हवाले से अब चलते हैं जी अपना, अल्लाह भला करे कि इमरान खान साहब जो है वो उनकी सुबह जो है पेशी है इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद के लिए मूव कर रहे हैं। इस्लामाबाद इमरान खान जा रहे हैं काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन 2-3 महीने से वो लाहौर में थे जब से उनको टांग का हादसा हुआ है, तो वो बनीगाला नहीं गए। अब मेरी इतलात के मुताबिक जो मुझे लग रहा है कि वो पेशी अपनी, क्योंकि आज जो उन्होंने हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी थी वो भी जो है वो रिजेक्ट हो गई है, तो सुबह उनको अदालत में पेशी है उनकी और वो इस्लामाबाद जा रहे हैं। अच्छा, अब वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इस पे मेरी अभी थोड़ी सी राय मेरी ये है कि वो शायद वापस लाहौर आएंगे और वो कोर्ट में हाज़िरी भी देंगे, और कोर्ट में हाज़िरी देने के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि वो वापस आएंगे और वापस अपना जो है क़याम अभी लाहौर में ही रखेंगे। और कल देखें, कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि
हाई जो है अपना सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से भी फैसला आ जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर जो गिरफ्तारियां दे रहे थे जेल भरो तहरीक के हवाले से, उनके ऊपर मुख्तलिफ पर्चे काटे जा रहे हैं, जिनकी अव्वल तो कोई गिरफ्तारियां कर नहीं रहे ज़्यादातर, और जो गिने चुने बंदे उठा भी लेते हैं तो उनको एक तो मुख्तलिफ जोन्स में फेंके जा रहे हैं कि किसी को अटक फेंक दिया, किसी को गलैया फेंक दिया, किसी को राजनपुर, किसी को रहीम खान, किसी को भावलपुर, किसी को मुल्तान, तो इस तरह सराउंडिंग में फेंका जा रहा है। तो उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का एक वो भी आ गया है, और वो भी काफ़ी वो है कि उनको जो केसेस हैं उनको मंगवा लिया गया है, वो भी है। अच्छा, डॉलर जहाँ पे पाकिस्तान में एक नापैद हो गया है, एक वज़ीर की शादी में, एक वज़ीर साहब जो शादी में गए थे, वो बड़ा एक अजीब सा वाक़या है कि वो डॉलर के हार पहना रहे हैं, उनको सोने का ताज पहना रहे हैं। आवाम की हालत देखें कि आवाम की हालत डे बाय डे पतली होती जा रही है। आवाम जो है इस वक्त कह लें कि वो रोज़गार से खाने पीने से महरूम हुई है, और यहाँ पे डॉलर लुटाए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट अपडेट के साथ इंशाल्लाह। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।